नमस्कार, मैं हूं रवि और रवि न्यूज़ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल नेताओं के सहनशीलता काफ़ी कम होता जा रहा है और कड़वा सवाल पूछने पर धमकी देने लगता है कानूनी कार्रवाई करने का। आप सभी को पता होगा कि इससे पहले हमने एक नल जल योजना का वीडियो बनाया था। उसके बाद बहुत सारे लोग अभी तक बहुत बार धमकी आ चुका है हमको फ़ोन कर करके कि वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो आपके खिलाफ एफआईआर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उसके बाद हम आगे आपको विश्लेषण दिखाएंगे कि हमारे जवान कश्मीरी घाटी में किस तरीके से आतंकवादियों के एक एक करके सफाया करता जा रहा है। और हम आपको एक लड़का के प्रति लड़कियां जो इमेज बनाते हैं और जो सीबीएसई बोर्ड के लड़का आता है जिसके अंदर अंग्रेजियत माइंडसेट घुसा हुआ है, उसको हम पर्दाफाश करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आखिरी तक बने रहिएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था नल जल योजना के, और मैंने इसमें सरकार को सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया। नहीं, मैं किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ वीडियो नहीं बनाया था। और ये अब मुद्दा इतना हाई लेवल के पहुंच गया है ना कि गांव के एक एक लोग हमसे रोड चलता हुआ पूछ रहा कि क्या हुआ क्या हुआ। और कुछ लोग धमकी भी देते हैं यहाँ तक कि आप वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और फर्जी मुकदमे में एफआईआर दर्ज करवा देगा। तो देखिए, आप लोग का प्यार है और मैं कभी वीडियो डिलीट नहीं कर सकता। इसके पीछे का राज है, क्योंकि हमें पता है हमने उसमें क्या गलत किया है। तो दोस्तों, अगर मीडिया के इस तरीके से धमकी मिलता रहा, प्रतिबंध लगाता रहा, तो हमारे सिस्टम, हमारे जो करप्ट लोग हैं, उन लोगों के कौन सच्चाई दिखाएगा? कोई नहीं दिखा सकता। एक मीडिया ऐसा माध्यम है जो इस चीज़ को, सच्चाई को दिखाने के लिए हमेशा ही प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सभी पता होगा कि हमारे सिस्टम में चाहे जितना भी बदलाव कर लो, जब तक ग्राउंड लेवल पर विकास नहीं किया जा सकता, हमारे देश के विकास नहीं हो सकता। और ग्राउंड लेवल पर जो भी अधिकारी होते हैं वो ज़्यादातर 90% करप्ट होते हैं, भ्रष्ट होते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ तो लोग और बड़े बड़े अधिकारी है, सरकार एक प्रस्ताव पारित कर देता है कि इसको जेल में डाल दो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उड़ रहा। और यही हमारा सिस्टम है, जो भी कानून के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद दूसरी खबर हम आपको बताते हैं कि भारतीय सेना ने पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय राइफल मिल के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 आतंकवादी को मार गिराया है। ये पिछले देर रात से ये ऑपरेशन चलता रहा और आतंकवादियों के चारों गिरदी से घेर लिया हमारे भारतीय सेना ने और आतंकवादियों को मार गिराया दोस्तों मुठभेड़ में। और अब तक इस आतंकवादी से भारी मात्रा में गोलाबारी और ढेर सारी एमिनेशन बरामद किए गए हैं और कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी इससे बरामद किए गए हैं। दोस्तों, आप सीबीएसई बोर्ड के बारे में आपको बताते हैं, कुछ जानकारियां दे देते हैं। आपने अगर बिल्ली, कुत्ता और डॉगी उगी ये सब अगर पोसते हो तो आपको मॉडर्न गर्ल, एनिमल बॉय बोला जाता है, जो कि सीबीएसई बोर्ड के लड़का करते हैं, जो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड से आया है, जो इंग्लिश मातृभाषा में नहीं इंग्लिश भाषा में पढ़ाई किए हैं। वो लोग जिस प्रकार से कपड़ा पहनते हैं, जिस प्रकार से टाई बेल्ट लगाते हैं और एसी रूम में रहते हैं। अभी इस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस स्टूडियो में, वहाँ पे देख रहे हो पसीना कितना ज़्यादा है और इतना गर्मी है। हमारे पास एसी उसी नहीं है इस स्टूडियो में, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो कि सीबीएसई बोर्ड के लड़का होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एसी लगाना गलत बात है, लगाइए, ठीक है। लेकिन जो लोग एसी रूम में रहते हैं और इंग्लिश पढ़ाई पढ़ता है, सबसे ज़्यादा हमारे भारत के संस्कृति के वही लोग गाली देते हैं, ठीक है। मॉम और डैड कहकर, मॉम मतलब मरा हुआ, डैड मतलब उससे भी पूरा ही खत्म, पूरा ही मरा हुआ। तो इस प्रकार से मॉम डैड कह के हमारे भारत को संस्कृति को मजाक उड़ाया जाता है। फूफा, अंकल, चाचा सभी को एक ही सूत्र में बांटता है अंकल बोल के, ठीक है। हमारे साथ हमारे जो भारत के हिंदी है उसमें बहुत सारे हमारे जो मातृभाषा उसमें बहुत सारे शब्द है और जो इंग्लिश है उसमें बहुत कम शब्द है, ठीक है। और जो लोग एनिमल्स पालते हैं, कुत्ता, बिल्ली, डॉग पालते हैं, वो एनिमल्स बॉय और गर्ल्स बोला जाता है। जो भैंसी पालता है, जो गाय पालता है, ठीक है, उसको गवार समझा जाता है। और ये सब समझने वाले लोग हैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़े हुए। जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए लड़कियां निकलता है वो शरीर से एकदम अंग्रेजियत के माइंडसेट के हो जाता है,
क्योंकि मौकौले के अभी तक जितने भी शिक्षा व्यवस्था रहा है वो अंग्रेजी माइंडसेट के ही रहा है, और इस व्यवस्था को जब तक बदला नहीं जाएगा हमारे भारत को संस्कृति कभी भी ऊपर उठ के नहीं आएगा। हमारे जो सॉफ्ट पावर है अब धीरे धीरे योगा के बनाना स्टार्ट कर दिया है। जो सोलर एनर्जी है, जो हमारे सौर ऊर्जा है, उसको हमने सॉफ्ट पावर बनाना स्टार्ट कर दिया है। हमारे जो बॉलीवुड है वो क्या दिखाता है, जो हमारे शादियाँ कैसे हो रहा है, ठीक है, हमारे देश के कपड़े कल्चर कैसा है, ये सब दिखाते हैं। जो कि ये हमारे इसी वजह से हमारे भारत के वो जाना जाता है दूसरे में। अगर अमेरिका में बैठे किसी टैक्सी वाला से अगर आप पूछेंगे कि मोदी के जानते हो, अमित शाह के जानते हो, तो शायद उन्होंने नहीं जानता होगा, लेकिन आप वो शाहरुख खान का नाम बता देगा, सलमान खान का नाम बता देगा, क्योंकि वो लोग मूवी देखता होगा, उसी वजह से जानता होगा, ठीक है। लेकिन इन हीरो ने हमारे देश के लिए क्या किया? हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। अमेरिका के बॉलीवुड हो गया है ना, ये सब हॉलीवुड हो गया, ये सब बड़े बड़े जो फिल्म है, जो मूवियाँ बनते हैं, उन्होंने क्या दिखाता है, एक बड़े से स्पेसशिप और एलियन ने किसी दूसरे कंट्री पर या दूसरे ग्रह पर हमला कर दिया, और उसको बचाने के लिए कौन जाते हैं? अमेरिका सेना। अमेरिका के बड़े बड़े फाइटर जेट, बड़े बड़े वॉरशिप्स, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर और एकदम शानदार और झलकता हुआ ड्रेस में अमेरिका सेना जाता है। ये सब चीज़ वहाँ के टीवी में, वहाँ के मूवी में दिखाया जाता है। और हम यहाँ बैठे बैठे हमारे में 90% तो लोग अमेरिका गए ही नहीं, और यहाँ से वो यहीं से जूम कर लेता है टीवी मूवी देख के कि अमेरिका एक बहुत बड़े सुपर पावर देश है, क्योंकि वहाँ के मूवी इस प्रकार से दिखाया गया है कि वहाँ के बड़े बड़े फाइटर जेट, वहाँ के बड़े बड़े वॉरशिप, वहाँ के जो नेता है वो एकदम शानदार कार में जाता है, शानदार कार में घूमता है, ठीक है। वहाँ के जो मूवियाँ है वो बड़े बड़े बजट में बनता है, ये सब चीज़ दिखाया जाता है, ठीक है। वहाँ के जो मिलिट्री के बारे में बताया जाता है, वहाँ के जितने भी साइंटिस्ट है उसके बारे में, कोई स्पेसशिप कोई मिशन लॉन्च करे या चंद्रमा पर एक्सपेडिशन हुआ, उसको पर मूवी बन गया, उसको दिखाने का प्रयास किया। और हमारे नेता, हमारे जो जितने भी फिल्म है वो क्या दिखाते हैं, हमारे शादियाँ कैसे हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग खाना किस प्रकार से खाते हैं, ठीक है, हम लोग नाचने बजाने वाले देश है, ठीक है। हम जैसे सपेरों के बारे में बताते, ये सब चीज़ हमारे बताते, एक नैरेटिव सेट किया गया कि भारत के बारे में हमेशा नेगेटिव बताया जाओ। और ये हम लोग बॉलीवुड को आराम से, जितने भी ये बड़े बड़े मूवी आए वो आराम से देखते हैं, और इन लोगों के हम आम जनता प्रॉफिट करते हैं। और ये बाकी में ये लोग हमारे देश के लिए क्या किया, गुटखा का प्रचार किया, ये लोग हमारे गुटखा का प्रचार किया, हमारे जो कैंसर होता है। और जो हमारे युवा देखते हैं, जो नायक देखते हैं हमारे, वो क्या सीखते हैं इससे, मारधार करना सीखते हैं, 20-20, 30-30 मंजिला बिल्डिंग से कूद जाते हैं इन हीरो, और इसको पांव तक भी नहीं टूटता, इसको कुछ नहीं होता है। जो कि ये सब फेक है, रियल है। जो हमारे देश के रियल सेना है वो तो हजारों फीट से ऊपर से छलांग लगाता है पैराशूट के माध्यम से। उन लोगों के कोई शायद ही आप लोग नाम जानता होगा। हम आपसे बोलेंगे कि भारत के टॉप 5 स्पेशल फोर्स के नाम बताइए तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन वहीं पे आपने भारत के तो क्या है 20 ऐसे कलाकार एक्टर को नाम बता देंगे जो एक्टिंग क्या है, नकली एक्टिंग, ठीक है, नकली इंडियन आर्मी बनता है, नकली आर्मी ऑफिसर बनता है, अब बेटा साला ड्रग्स के धंधा करता है, और ऐसे ऐसे नायक को, ऐसे ऐसे हीरो को लोग अपना देश के हीरो मान लेता है। इस प्रकार से व्यवस्था कम हमारे देश में कम से कम बंद होना चाहिए। और हमारे जो भारत के संस्कृति है, सेंसर बोर्ड के भी ये कहेंगे कि जो उसमें चेक करो, अगर हमारे देश के खिलाफ कुछ भी अशब्द बोला गया है, गलत चीज़ दिखाया गया है, उस सीन को कट करवाइए, ठीक है। दोस्तों, हम इतना गर्मी चल रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा, और हमारे फॉलोवर्स बेस बहुत कम है, इसलिए लोग कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, कमेंट में लिखते हैं, उसका हम जवाब दे देते हैं। तो राम कुमार सहनी है जो हमारे रेगुलर कमेंट करते हैं हमारे वीडियो में, उसको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। और जितने भी भाई लोग हमारे वीडियो देखते हैं उसको भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आज जो भी हमारा जितना भी लोग वीडियो देखते हैं वो हमें पूरा फुल वीडियो देखते हैं, हमारे वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट भी करते हैं, और उन्हीं को हम न्यूज़ दिखाने के लिए इन गर्मी में और स्टूडियो के बाहर से वीडियो बनाने की कोशिश की है, ठीक है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और ये हमारा नया पेज है दोस्तों, नया पेज बनाया हूँ क्योंकि हमारा जो फेसबुक प्रोफाइल है वो बहुत डेड कर गया है, मतलब कि उस पर इंप्रेशन भेजना फेसबुक बंद कर दिया है, इसलिए हमें नया चैनल खोलना पड़ेगा। और ये नया पेज बनाया हूँ दोस्तों फेसबुक पर, ज़रूर आप लोग फॉलो करना। जय हिंद दोस्तों।